नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 7 राज्यों में 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 राज्यों में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीट पर जीत दर्ज की है और INDIA गठबंधन के लोग जो हैं वो खुशी के मारे जो है वो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन इन सब पर जो निगाह टिकी हुई है वो है घोसी विधानसभा सीट पर। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या वजह है कि इन तमाम सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जिसमें 2 त्रिपुरा की सीटें हैं, एक उत्तराखंड की सीट है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो घोसी उपचुनाव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के लोकसभा चुनाव में क्या मायने रखता है ये कहने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। इस पर बहुत सारे कारण जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, लेकिन एक कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो ये बताता है कि राजनीति जो है वो राजनीति सिर्फ जो है वो सिर्फ प्रतिद्वंदी दलों के साथ में, प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं के साथ में ही जो है वो राजनीति में संघर्ष नहीं होता। क्योंकि राजनीति कहा जाता है कि राजनीति सत्ता के लिए सतत संघर्ष की प्रक्रिया है, जिसमें लगातार जो है वो सत्ता में बना रहना होता है और उसी को लेकर संघर्ष चलता रहता है। लेकिन ये दल, ये जो चुनौती है, ये जो प्रतिद्वंदता है, ये विरोधी दलों के नेताओं के साथ में ही नहीं होती, ये अपने दल के नेताओं के बीच में भी होती है। मैं ये कारण आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी में आप नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है वो किसे देखते हैं? अधिकांश लोग इस बात का जवाब देंगे योगी आदित्यनाथ। हालांकि कुछ एक लोग मान सकते हैं कि अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। लेकिन मैं बताऊं कि पिछले कुछ समय में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस तेजी से बढ़ी है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा पसंद करने की उनको चॉइस दी जाए तो अधिकतर लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ को चुनना चाहेंगे। अब सवाल यहां पर मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे की वजह यह है कि क्या दारा सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे घोसी विधानसभा उपचुनाव में, उनकी शिकस्त के पीछे की बहुत सारी वजहों के पीछे क्या योगी आदित्यनाथ की जो है नापसंदगी भी थी दारा सिंह चौहान को लेकर? ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल अब सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बना है। इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा और मैं जिक्र सबसे पहले करूंगा जो हार के कारण तमाम भारतीय जनता पार्टी की आला टीम, आला नेता जो हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि ओम प्रकाश राजभर जो ताल ठोक रहे थे, छाती ठोक कर कह रहे थे कि ये जीत तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये सीट जो है NDA गठबंधन की है। लेकिन वो दलित नेता भी जो है वो नैया पार नहीं लगा सके भारतीय जनता पार्टी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम नेताओं को जो है वो चुनाव प्रचार के लिए उतारा। उन्होंने ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण चेहरा है उसको उतारा, उन्होंने संजय निषाद को उतारा ताकि वो निषाद वोटों को जो है वो साध सकें। वहीं स्वतंत्र सिंह को जो है वो उन्होंने उतारा। तमाम जातीय समीकरणों के हिसाब से मनोज तिवारी को उतारा। तमाम जातीय समीकरणों के हिसाब से उन्होंने सीटों पर तमाम लोगों को उतारा। लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता जो है वो घोसी में पूरी ताकत लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन नहीं जीत सकी भारतीय जनता पार्टी। तो इसके पीछे के कई कारण हैं जिस पर अलग अलग बातें हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का जो है उस बाहुबली मुख्तार अंसारी जो कि 5 बार वहां से विधायक रहे, उनका बेटा भी जो विधायक है, वहां पर जो अंसारी
परिवार के प्रभुत्व की वजह से, प्रभाव की वजह से जो मुसलमान वोट हैं, जो अल्पसंख्यक वोट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। ये भी कहा जा रहा है कि बसपा की जो नामौजूदगी है उसका भी सीधा सीधा लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिला। हालांकि अलग अलग बातें कि शिवपाल का जादू चल गया, अखिलेश का जादू चल गया, और खास करके दारा सिंह चौहान का दल बदल जो है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि दारा सिंह चौहान की दल बदलू की नींव जो उनकी छवि है उसका एक बहुत बड़ा असर जो है उन चुनावों पर हुआ। वो कांग्रेस से सपा में आए, सपा से बसपा में आए, बसपा से जो है वो सपा में गए, सपा से वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से सपा में आए, और सपा से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। यानी कि लगातार जो है ये भाई आया राम गया राम का जो लेबल जो है वो दारा सिंह के चौहान के जो है माथे पे चिपक चुका था। तो हार की बड़ी वजह है। लेकिन इन सब के बीच में जो निकलकर बात आ रही है, जिस पर मैं अब बात आपसे करने जा रहा हूं, कि दारा सिंह चौहान जो कि सपा से भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए तो उनकी मुलाकात गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह से होती है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी होती, भारतीय जनता पार्टी में वो आते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य की भी इसमें भूमिका मानी जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर अब दूसरा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि राजनीति में भी जो एक दल के नेताओं के बीच में भी जो है वो संघर्ष जो है वो सत्ता के लिए या अपनी प्रभुत्व के लिए होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का कारण है कि योगी आदित्यनाथ को दारा सिंह चौहान पसंद नहीं थे। वो दारा सिंह चौहान को इस सीट पर नहीं उतारना चाहते थे। दारा सिंह की दल बदलू की नीति से वो अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस बात को जानते थे, और यही वजह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो हैं वो लगातार मतदाताओं को समझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन मतदाताओं ने भी मन बना लिया था, मतदाताओं ने भी जिद पकड़ ली थी कि भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है। वो लोग जो योगी और मोदी के नारे लगाते थे, योगी योगी मोदी मोदी करते थे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को जितवा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को नाराजगी की वजह से, वो भाजपाई होने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो ये एक बड़ी वजह है। तो यहां सवाल यह है कि फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जा रहा क्या? क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध केंद्रीय नेतृत्व ने दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में घोसी उपचुनाव सीट पर उतार दिया? सियासी गलियारों में चर्चा का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये भी है। आपको याद होगा गोरखपुर विधानसभा सीट जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का 1989 के बाद, 1979 के बाद कब्जा रहा। गोरखपुर पर तूती बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब सियासी दलों के नेताओं के बीच में प्रतिद्वंदी एक सियासी दल की दूसरे सियासी दल के नेताओं के साथ में जो है वो संघर्ष होता है, वो प्रतिद्वंदता होती है, वो संघर्ष रहता है। लेकिन जब दल के भीतर भी कभी कोई खींचतान होती है तो वहां पर भी जो है परिणाम जो है बदल सकते हैं। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ताल ठोक कर तो कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि राजनीति में क्या होता है और क्या दिखाई देता है ये अलग अलग होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इस पर अपनी क्या आप राय रखते हैं वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।